बेटा मैंने ही बोला था उसे, जिज्ञासा को, कि हमेशा मुझे माँ जी ही बोला करे, आंटी जी न कहे। और आज देख मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई ना, बन गई ना वो मेरे घर की बहू। अरे माँ, अभी कहाँ, अभी वो सिर्फ अपने मम्मी पापा से बात करने गई है, अभी तक कहाँ वो इस घर की बहू बनी है। हाँ नालायक, तू तो कहेगा ही अभी। इतना छुपा रिश्ता निकला तो कहा कहता था मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। खूब झिलाया तूने मुझे। ये तो अच्छा है कि जिज्ञासा जैसी लड़की मुझे मिल गई, वरना तो फिर पता नहीं क्या ही होता मेरे घर का तेरे कारण। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे बात की, वो मेरी शादी को बिजनेस डील बनाना चाहते हैं। वो अपने किसी बिजनेस पार्टनर के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। माँ जी, माँ जी, मम्मी पापा कभी तैयार नहीं होंगे। वो अमेरिका से इंडिया आएंगे, मुझे ले जाएंगे। मुझे करण के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। माँ जी, अब आप ही कुछ कीजिए। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे मम्मी पापा मना कर सकते हैं? वो मुझसे मिले हैं क्या? उन्हें पता भी है कि मैं कैसा इंसान हूँ। ऐसे कैसे वो मना कर सकते हैं मुझे बिना देखे, बिना मुझसे बात किए ऐसे ही? अरे तुमसे उन्हें पता तो चला होगा ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तो उन्हें मुझसे मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। उन्हें तुम्हारी अच्छाई बुराई कुछ नहीं देखनी, उन्हें अपनी बिजनेस डील दिख रही है। उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है वो, उसे पसंद किया है उन्होंने मेरे लिए, और वो चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाकर उसी लड़के से शादी करूं। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। माँ फिर अब क्या होगा? माँ मैं भी बिना जिज्ञासा के नहीं रह सकता, मैं जिज्ञासा के अलावा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। माँ, माँ जी, मैं आपको माँ जी कहती हूँ ना। आप कहती है ना कि मैं इस घर में बहू बन के आती तो आपकी खुशी की बात कोई और नहीं होती आपके लिए। तो माँ जी, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना, मैं क्या करूँ? मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। वो यहाँ अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं मुझे ले जाने। अरे बेटा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? वो तेरे मम्मी पापा है, उनका अधिकार है, वो तेरी शादी जहाँ चाहे वहाँ करवा सकते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ, पर मैं गारंटी नहीं ले सकती। आंटी, मैं करण के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, पर मैं करण के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। माँ आप ही कुछ करो। माँ बताओ ना कि क्या करें। कैसे कैसे माँ बाप है? मुझे तो अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत धन कुछ भी चीज नहीं लगता। और यहाँ लोगों को अपना धन दौलत बिजनेस दिखता है। अपने बच्चों की शादी से पहले शादी को भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है। अब जब तेरे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं बेटा, तो मैं क्या ही कहूँ? फिर ले देकर फिर एक ही रास्ता बचता है कि तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो। तो कोर्ट मैरिज कर ले और पति पत्नी की तरह तुम दोनों साथ रहने लगो, तब तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें यहाँ से ले जा नहीं पाएंगे। वैसे भी तुम दोनों बालिग हो, अपनी मर्जी का जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। माँ जी, माँ जी, मैं ये काम करना नहीं चाहती थी, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मम्मी पापा आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे भी ये मंजूर है। मैं करण के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी तैयार हूँ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ बेटा, देख ज्यादा देर करना सही नहीं है। अमेरिका से उन्हें जितना समय यहाँ आने में लगेगा ना, बस उतना ही समय है तुम दोनों के पास। मेरा एक दोस्त है वकील, उसकी मदद से मैं जल्दी ही शादी कर लेता हूँ, आज की आज ही। तुम चिंता मत करो, हमारी शादी आज की आज ही होगी। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। अमेरिका अब तुम कभी नहीं जाओगी, तुम हमेशा यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। 2 दिन बाद। अरे भाई साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। अरे आपकी बच्ची है वो। कोई बच्ची नहीं, ये सब कुछ ना आप लोगों के बहकावे में करने से हुआ है। मेरी बच्ची अमेरिका से इंडिया आई थी, आप लोगों ने बहला फुसला लिया इसे। मैं बिल्कुल भी अब तुझसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। अपने मन से शादी की है ना तूने, अब रह इन्हीं के साथ। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, चलो यहाँ से। अरे बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? अपने मम्मी पापा के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा तूने? इस लड़के के लिए तूने हम सबको छोड़ दिया। अरे तेरे पापा की बिजनेस डील टिकी हुई थी तेरे उस शादी के रिश्ते पर, और तूने उस सब चीजों को लात मार कर इससे शादी कर ली। अरे क्या मिला तुझे? माँ, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। माँ जी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बेटी की तरह रखती हैं, और मैं करण से प्यार करती थी, इसलिए मैंने करण से शादी की। माँ पापा, आप लोग अगर तैयार होते तो ये शादी का रिश्ता आप लोगों की मर्जी से होता, पर आप लोगों के तैयार ना होने की वजह से मुझे इस तरह से कोर्ट मैरिज करनी पड़ी।
आप एक मिनट हमारी बात तो सुनिए पिताजी। कोई पिताजी नहीं हूं मैं किसी का। मेरे एक बेटी थी, वो भी मर गई आज से मेरे लिए। तुम्हें अभी भी कुछ और सुनना है या चल रही हो यहाँ से? मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है तो रहो यहीं पर। बेटी माफ करना मुझे बहू, मैं तेरे मम्मी पापा को मना नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। आप माफी क्यों मांग रही हैं माँ जी? आपने कौन सी गलती की है? मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को एक बिजनेस डील बनाना चाहते थे, जो मैं आपने होने नहीं दिया। मैं करण से प्यार करती थी और इसलिए हम दोनों बालिग थे, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की। हमें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। माँ, हम तो शादी माँ पिताजी के आशीर्वाद से ही करना चाहते थे, पर हम क्या करें? माँ पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं है। वो जिज्ञासा की शादी वहाँ अमेरिका ले जाकर अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करना चाहते हैं, जिससे उनके बिजनेस को मुनाफा हो सके। जिज्ञासा की खुशी का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया भाभी, छोड़ो भी अब ये बातें। आप दोनों की नई नई शादी हुई है, खुशी मनाओ, खुशी से एंजॉय करो। क्या आप दोनों ये बेकार के झमेले में पड़े हो? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुझे दुख जरूर हो रहा होगा। आखिर तेरे माँ बाप है वो, पर धीरे धीरे हो सकता है सब ठीक हो जाए, तो चिंता मत कर। हाँ जिज्ञासा, आज नहीं तो कल मम्मी पापा मान ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जानती हूँ मैं, पापा बहुत नाराज है, वो बहुत गुस्सा है। वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपनी जिंदगी का ये फैसला उनकी मर्जी से नहीं कर सकती थी। मुझे जिसके साथ शादी करनी थी मैंने उसी से शादी की है, और इस चीज का पछतावा मुझे कभी नहीं होगा। अरे बहू, लाकर सब्जी अब्जी दे जाना बेटा, यहीं पर काट देती हूँ, थोड़ा तेरे काम ही निपट जाएंगे। क्या ही कहूँ, अरे अब तू आ गई है इस घर में, मुझे तो बड़ा सुकून है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि सारे घर का काम तेरे ऊपर अकेले ही आ जाए। इसलिए लाना सब्जी अब्जी दे जाना, यहीं पर बैठे बैठे काट दूंगी। अभी लाई मम्मी जी। ये भी ना कभी मुझे माँ जी कहती है, कभी मम्मी जी कहती है। खैर जो भी कहे, मुझे तो यही खुशी है कि है तो मेरी बहू ही ना। मैं तो इसी बात से खुश हूँ। इसके आने की कितनी राहें देखी मैंने, तब जाकर आज ये दिन आया है। मैं तो सोचना ही छोड़ दिया था मैंने कि कभी मेरे घर में बहू भी आएगी। करण कभी शादी के लिए तैयार भी होगा, पर कृपा हो भगवान की, मेरी पूजा पाठ में सफलता तो हुई। बस यही एक बात का दुख रहता है, काश बहू के घर वाले भी तैयार हो जाते इस रिश्ते के लिए, तो मेरी बहू के मुंह से जो ये दुख की रेखाएं हैं वो भी खत्म हो जाती। कितनी सीधी सादी प्यारी बहू है मेरी जिज्ञासा, पर क्या ही कहूँ, बस इसी चीज का दुख है। माँ बाप भी ना बच्चों की खुशियों में खुश नहीं होते, उन्हें तो बस अपनी ही चलानी होती है। अरे रुक्मिणी, कैसी हो तुम? अरे बहन, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारी ही वजह से तो खुश हूँ मैं, तुम्हारी ही वजह से तो मेरे घर में खुशियाँ आई है बहन चंद्रा। अरे बहन, क्या ही बताऊं तुम्हें, मुझे तो पता था कि जिज्ञासा के माँ बाप बहुत सीधे साधे हैं, ऐसे निकलेंगे सोचा नहीं था। मेरे भी घर जाकर बहुत झगड़ा किया उन्होंने, कह रहे थे कि अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे में इंडिया में भेजा था, तुमने उसे ऐसे घर में भेजकर फंसवा दिया। क्या क्या कहा मुझे, क्या ही बताऊं बहन। खैर अब मुझे इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बच्ची की खुशियों में खुश होगी। मुझे तो इस बात का सुकून है। मैं तो जानती हूँ ना कि करण कितना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा लड़का मेरा बच्चा करण, और उतनी ही अच्छी लड़की है जिज्ञासा। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरे करण का घर बस गया और जिज्ञासा को भी एक अच्छा साथी मिल गया। हाँ बहन, इसके मम्मी पापा यहाँ भी आए थे, वो उसकी शादी अपने किसी बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते थे। इसी चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे बच्चे को अपनाया ही नहीं उन्होंने जिज्ञासा के पति के रूप में, और वो यहाँ से चले भी गए नाराज होकर। जिज्ञासा से उन्होंने कोई बात भी नहीं की। बेचारी मेरी बच्ची कितनी दुखी हो गई थी। हाँ अब देख लो, इसी सब का फल है। आज उसकी मम्मी बीमार पड़ी हुई है। अब क्या ही बताऊं, मेरे ही घर पर है दोनों मियाँ बीवी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तब से मेरे ही घर पर है दोनों। क्या माँ की तबीयत खराब है? ऐसे कैसे हो गया? क्या हो गया माँ को? अरे बिटिया, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को, बस यही है ना कि थोड़ी कमजोरी आ गई थी। अमेरिका से दूर इतना इंडिया सफर करके आई, ऊपर से इतना घर में बहस वहस हो गई, इसी वजह से कमजोरी हो गई होगी। चक्कर आ गया था, गिर गई थी, डॉक्टर ने दवाई ववाई दी है, खून की कमी, ब्लड प्रेशर लो, यही सब बताया है। अब घर पर है मेरे, मैं बहुत देखभाल कर रही हूँ उनकी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो तुम। रो मत बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। एक काम करो, तुम जाओ और अपनी माँ से मिलाओ। हाँ मैं सही कह रही हूँ, जाओ अपनी माँ से मिलाओ, जाकर अपनी माँ से मिल लोगी तो तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ जी, मैं सिर्फ उनसे मिलना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं चंद्रा आंटी के घर पर रहकर उनकी देखभाल कर दूँ। मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो वहाँ जाएगी अकेले?
अरे रुक्मणी भेज दो ना, मैं कौन सा दूसरे घर जा रही है, मेरा ही तो घर है, मेरे लिए तो ये मेरी बहू जैसी ही है ना, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, कुछ नहीं होगा, तुम भेज दो इसे, मेरे घर ही तो जा रही है, वहाँ पे कौन इसके पराये थोड़े है, इसके माँ बाप ही तो है। अकेले नहीं जाएगी माँ, ये मैं भी जाऊंगा इसके साथ, मैं और ये वहां पर रहेंगे कुछ दिन, और माँ जी की थोड़ी देखभाल हो जाएगी, माँ जी ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे। और वैसे भी कौन सा गैर का घर है माँ, चंद्रा मौसी का ही तो घर है, हम दोनों वहाँ आराम से रह लेंगे, और फिर वहां पर इसके माँ बाप ही तो है, कौन सा कोई पराये लोग है, आप चिंता मत करो। ठीक है चंद्रा, तेरे भरोसे पर अपने दोनों बच्चों को तेरे साथ भेज रही हूँ, ख्याल रखना इनका। हाँ हाँ, तो चिंता मत कर। मेरी जिज्ञासा आ गई मेरी बच्ची। मुझे लगा था हम यहाँ से अमेरिका भी लौट जाएंगे, मैं तुझे देख भी नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा क्यों सोचा आपने, मैं आपको मिलने नहीं आऊंगी क्या? माँ आप तो मुझसे बिना मिले चली आई थी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है मैं खुद को रोक नहीं पाई माँ। ये सब कैसे हो गया माँ, कैसे आप इतनी बीमार हो सकती हो, आप अपना बिल्कुल जरा सा भी ख्याल नहीं रखती ना। तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। जा तू अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मना। यहाँ पर क्यों आई है हम माँ बाप से मिलने? अब तुझे हम दोनों से क्या काम है? हम सब जिए चाहे मर जाए, तुझे क्या लेना देना है? जा तू अपना अपने ससुराल में सुखी रह। क्यों आई है यहाँ पर? पिताजी मैं अभी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, ये मेरा परिवार है, मेरी माँ है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी, और इसको करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। माँ आप चिंता मत करो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, आप पहले अच्छी तरह से ठीक होगी ना, तभी मैं कहीं जाऊंगी। हाँ माफ करिएगा जमाई जी, आप पहली बार इस घर में आए हैं, पर मैं आपकी कोई खातिरदारी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ करिएगा। आपने मुझे जमाई जी कहा, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है, हो गई मेरी खातिरदारी, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर खातिरदारी करने के लिए तो बहुत सारा समय है। 2 सप्ताह बाद। बेटा तू ऐसे यहाँ से चली जा रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं क्या करूँ, तेरे पिताजी को काश वो मान जाते, हम सबकी जिंदगियों में फिर से खुशियाँ आ जाती। अरे माँ आप चिंता मत करो, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो। मैं भी अब अपने ससुराल लौट रही हूँ, आपको इस तरह से ठीक ठाक स्वस्थ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेटा तू कितनी अच्छी है, अपना ससुराल अपना मायका दोनों संभाल कर रखा है तूने, पर मैं ही तेरे पिताजी को कैसे ये बात समझाऊं? पता नहीं कब वो तुझे और दामाद जी को स्वीकार करेंगे। इतने अच्छे हैं मेरे जमाई जी, तेरे साथ यहाँ 2 हफ्तों तक वो यहीं पर रहे। कितना तेरी देखभाल करते हैं, कितना तेरा ख्याल रखते हैं। ऐसा ही जमाई चाहिए था मुझे, भगवान ने तो मेरी सुन ली, पर मैं तेरे पापा को कैसे समझाऊं ये बात? अरे आंटी जी आप रोइए नहीं, आप अभी अभी बीमारी से उठी हैं ना, आप इस तरह से रोएंगी तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप रोइए नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक होता है, एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हाँ माँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज आप तैयार हो गई हैं, कल पिताजी भी तैयार हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए और आप रोइए नहीं। ठीक है दामाद जी, नहीं रोऊंगी, पर आप मुझे आंटी मत कहिए। माँ जी तो कहिए कम से कम। अच्छा ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी अब मैं चलता हूँ, 2 हफ्तों से ऑफिस भी नहीं गया हूँ ना, तो मुझे अपना काम भी संभालना है, और फिर मैं पहले जिज्ञासा को घर छोड़ता हुआ जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना ऑफिस जाऊंगा। अच्छा माँ जी चलता हूँ, आना जिज्ञासा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बेटा तू खुश है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। तू खुश तो है ना, तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तू अपनी माँ को बता सकती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती थी। करण जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे ससुराल में सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनका एक छोटा भाई है जो मुझे भाभी नहीं अपनी दोस्त की तरह समझता है, और इनकी एक माँ है, माँ तो मुझे बिल्कुल आप जैसी लगती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है माँ जी। बस बेटा तूने इतनी खुशी दे दी ना कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा मन हल्का हो गया। जा बेटा, मैं तो तुझे कुछ दे भी नहीं पा रही हूँ, तेरी शादी के बाद तो पहली बार इस घर आई थी, मैं तुझे कुछ दे भी नहीं पाई विदाई में, नहीं तेरी अच्छे से और तेरी और जमाई जी की खातिरदारी ही कर पाई मैं। कोई बात नहीं माँ, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरी बच्ची चली गई पर ये इतनी खुश है ना, इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं हमेशा से अपनी बच्ची के लिए ऐसा ही घर चाहती थी जहाँ मेरी बेटी खुश रहे। भगवान की बहुत कृपा की उन्होंने मेरी बच्ची को ऐसा ही घर दिया। मुझे रुपए पैसे धन दौलत की कोई चाह नहीं है, नहीं मेरी बेटी को है, बस इसके पापा ही पता नहीं क्यों नहीं मान रहे।
क्या हुआ? हो गई तुम्हारी देखभाल पूरी? चली गई तुम्हारी लाडली अपने ससुराल वापस, अपने नए घर? हाँ, वो बहुत खुश है। वो अपने ससुराल गई, अब विदा हो गई मेरी बच्ची मेरे घर से। तो हमें भी अब अपनी विदाई की तैयारी करनी है। अपना सामान बांधो, हम अमेरिका वापस चल रहे हैं। मैं यहाँ चंद्रा के घर में और ज्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, समझी? हमारा अपना घर परिवार सब अमेरिका में है। चलो। घर परिवार? कैसा घर परिवार? घर परिवार छोड़ा कहाँ आपने? सब कुछ तो खत्म कर दिया। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे अलावा हमारी एक बेटी ही थी जिसे आपने अपने से दूर कर दिया है। अब कैसा घर परिवार है हमारे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपकी वजह से मैं अपनी बेटी का स्वागत भी नहीं कर पाई, उसकी शादी में भी शामिल नहीं हो पाई, उसे आशीर्वाद नहीं दे पाई। सब कुछ आपकी वजह से। क्यों चाहिए आपको धन दौलत? मुझे समझ नहीं आता। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना? क्या करना क्या है आपको इन सब चीजों का? अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहे थे ना ये सब कुछ, और आपकी बेटी को ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो यहाँ पर खुश है अपने पति के साथ, अपने घर परिवार में। उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपका बिजनेस, आपकी दौलत उसे नहीं चाहिए। उसकी खुशी जिसमें है, क्या वो खुशी आप उसे दे पाए? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मेरी बच्ची की खुशी थी कि आप उसे उसकी शादी में आशीर्वाद देते। आज वो अपने पति के साथ खुश तो है, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक सिकन है कि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है। वो दुख आपने उसे दिया है। माँ बाप अपने औलाद को सुख देते हैं, उसके सुख की कामना करते हैं, और आपकी वजह से मेरी बच्ची की आंखों में दुख है। आपकी वजह से मेरी बच्ची पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रही है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पा रही है। सब कुछ उसके पास अच्छा है, उसके मन का है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दुख उसे आपने दिया हुआ है। तुम सही कह रही हो। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इतने रुपए पैसे दान दौलत कमाए, सब किसके लिए? अपनी बेटी के लिए ही तो। और आज अब जब वही मेरे साथ नहीं है तो फिर इन सारे बिजनेस, सब रुपए पैसे धन दौलत का क्या ही लाभ? मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रही हो। मैं इस पैसा कमाने के चक्कर में इतना कैसे गिर गया कि मैं ये भी भूल गया कि वो मेरी बेटी है। उसकी खुशियां मेरे लिए सबसे पहले हैं। मान गए ना आप मेरी बात? तो चलिए हम चलकर जिज्ञासा के ससुराल चलते हैं, अपनी बेटी से खुशी खुशी मिलते हैं। इससे ज्यादा खुशी जिज्ञासा को कभी नहीं हुई होगी। तुम सही कह रही हो। इंसान रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ यहीं पर छोड़कर एक दिन चला जाता है। क्या ही पैसा के अहंकार करना, ऐसे अहंकार का क्या फायदा जिस अहंकार में मैं अपनों से ही अलग हो जाऊं, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से ही अलग हो जाऊं, और रुपए पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपनों को ही भूल जाऊं। एक दिन वो धन दौलत भी तो यही रह जाएगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में खुशी से बिताऊं, तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। हाँ, और हम अपनी बच्ची की खुशियाँ देखेंगे ना, तो उससे ज्यादा खुशी हमें कोई नहीं हो सकती। मरते दम तक हमें इस बात का संतोष रहेगा कि हमारी बेटी खुशी में है, खुश है वो। हाँ चलो, हम अभी चलते हैं। चंद्रा से भी बात कर लेता हूँ। मैं अभी चल रहा हूँ जिज्ञासा के ससुराल। चंद्रा मंदिर गई हुई है, आप चलिए मेरे साथ। मैं और आप ही चलते हैं जिज्ञासा के ससुराल। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे तेरी खुशियों की परवाह नहीं हुई। मैं पता नहीं कैसे दौलत और बिजनेस के चक्कर में इतना अलग हो गया तुम सबसे कि मैं अपने परिवार को भूल गया। मेरे परिवार की खुशियां ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पापा, आपने मुझे माफ कर दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ पापा, अपने पति के साथ अपने ससुराल में मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी मुझे बेटी की तरह प्यार करती हैं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। इतना खुश मैं तभी भी ना होती अगर आप करोड़ों के मालिक उस लड़के से मेरी शादी करवाते तो पिताजी, जितना मैं यहाँ पर हूँ। जानता हूँ मेरी बच्ची, तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। इसीलिए आज मैं और तेरी माँ, हम दोनों यहाँ आए हैं तुझे अपना आशीर्वाद देने। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे, और इस शादी को हमारी भी मान्यता है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे बहन जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रहा था। बच्चों की खुशियों में ही हम सब की खुशी है। बहन जी मुझसे गलती हुई थी, पिछली बार मैं यहाँ से लड़ झगड़ कर चिल्ला कर गया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे लिए तो खुशी की बात यही है कि आप अब अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों की खुशियों में ही तो माँ बाप की खुशियाँ होती है भाई साहब। जी जरूर बहन जी। बहन जी मैं एक बात और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब सब नाते रिश्तेदारों को भी पता चल जाए कि मेरी बच्ची ने शादी कर ली है, मेरी बच्ची की शादी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो धूम धड़ाका पहले नहीं हो पाया वो सब अब हो जाए। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जयमाल करवा कर एक बढ़िया सा फंक्शन रखवा दूँ, जिससे लोगों को पता चल जाए कि जिज्ञासा की शादी हो गई है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आप कर लीजिए, अपने मन की भी कर लीजिए। भाई आपकी इकलौती बेटी है, आप जो जो करना चाहिए हम सब में तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बहन जी बहुत बहुत
शुक्रिया आपका। हम जल्दी ही आपको फंक्शन के बारे में सारी डिटेल भेज देंगे, आप उसी हिसाब से अपनी भी तैयारी कर लेना। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जल्दी ही इस फंक्शन की पूरी तैयारी हो जाएगी तो तुम दोनों को भी बता देंगे मेरी बेटी। आज तो मेरी बहू के चेहरे पर दुगनी चमक आ गई है। तुम खुश तो हो ना? मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। फिर से तुम्हारे गले में हार डालने का मौका मिल रहा है मुझे। हाँ, इस बार ये मौका तुम्हें मेरे मम्मी पापा दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जैसे शादी का फंक्शन खत्म किया आपने, आप तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर वापस से अमेरिका भागने लगे। नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी अभी कुछ समय और रुक जाते। अरे नहीं बहन जी, बस यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी भी बना ली है, जमीन खरीद कर अपने नाम से घर भी बनवा लिया है कि मेरी बच्ची को कभी मायके घूमना हो तो अपना घर देख लेगी। सब काम अपना हो गया है, अब निकलेंगे यहाँ से। अमेरिका में अपना बहुत कुछ है, अपना बिजनेस है, घर है, सब कुछ संभालना भी तो है। पापा, मैं कह रही हूँ कि वहाँ अब आपका कौन है? देखिए ना, माँ की तबीयत खराब हुई थी, माँ यहाँ पर थी तो मैंने माँ की देखभाल कर दी। वैसे भी पापा, आखिर है तो हम इसी देश के वासी ना, तो अपने ही देश में आप आकर क्यों नहीं रहते? पापा, हमें ज्यादा पैसों की, रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी बिजनेस है आप यहाँ पर सेटल कर लीजिए और मत जाइए अमेरिका। आप दोनों यहाँ रहेंगे, कम से कम मुझे मन में खुशी होती रहेगी कि मैं अपने मायके कभी भी घूम सकती हूँ, मेरे अपने भी यहाँ पर है। हाँ भाई साहब, घर परिवार तो घर परिवार के लोगों से होता है। फिर जब वहाँ आपका कोई है ही नहीं, आपकी बच्ची यहाँ पर है, तो आप भी यहाँ पर क्यों नहीं रह जाते? दिक्कत की क्या बात है? यहीं पर अपना आपने घर ले ही लिया है, आप अपना सब कुछ यहीं सेटल कर लीजिए। हाँ जी बेटी सही कह रही है, हमें भी अब अपने देश लौट आना चाहिए। वैसे भी है तो हम इसी देश के वासी ना, आखिर विदेश में रहकर हमें जॉब ही तो कर रहे थे, अपना काम ही तो कर रहे थे, और हमारी बच्ची अब यहाँ है तो हम यहाँ पर रहे अपने देश में अपने लोगों के साथ। ठीक है, फिर तुम जैसा कहो। सही कह रही हो तुम, वहाँ अपना है ही कौन? तुम यहाँ पर रहना चाहती हो, मेरी बच्ची भी यहाँ पर है, तो ठीक है, मैं अपना बिजनेस सब कुछ वहाँ से समेट कर यहाँ कर लेता हूँ। और अब मैं भी यही रहूंगा, अपने घर परिवार के पास, तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के पास, और इस देश में, अपने देश में। ये हुई ना भाई साहब, अपना देश ही होता है। भले ही विदेश में आप कितना भी घूम लो, आपको जो सुकून अपने देश में मिलेगा ना, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। देखो ना करण, पापा ने अपना बिजनेस इंडिया में सेटल करने की खुशी में कितनी बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी दी है, कितने सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, है ना? कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं तो सबको छोड़कर तुम्ही को देख रहा हूँ। आज तो तुम बिल्कुल कमाल लग रही हो। सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। क्या मैंने तुम्हारी कभी झूठी तारीफ की है? अरे करण तुम, हाय करण, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो शोभा? फैंटास्टिक। अच्छा 2 मिनट, अभी आती हूँ। वो देखो उधर कोई मुझे बुला रहा है। ओके। हेलो करण, कैसे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। सुन तो लिया। अरे अभी भी तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। अरे क्यों नाराज हो रही हो? ऐसे कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। हेलो करण, कैसे हो? तुम कैसी हो शोभा? माँ जी तो कह रही थी मेरा बेटा इतना सीधा साधा है। तुम कैसे बता रहे थे? मैंने तो किसी लड़की से बात तक नहीं की आज तक। कॉलेज का मामला हो या कहीं और, हाथ पकड़ने तक तो छोड़ो, मैं ठीक से बात भी नहीं करता था। और यहाँ देखो, पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां। हेलो करण, कैसे हो कर रही हैं? मैं ही फालतू इस घर में आ गई। तुम्हारे तो अलग कहीं चक्कर चल रहे होंगे, इसीलिए तुम शादी नहीं कर रहे थे। अब समझ आया मुझे तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बातों का यकीन करो। वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। वो मुझे करण भैया बोलती थी। अरे उस समय भीड़ भाड़ थी, जल्दी में थी, उसने नहीं बोला होगा, बस तुमने अपने दिमाग में कहानियां बना ली। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं यकीन है ना मेरी बातों पर, कल मैं तुम्हें उसके घर ले चलता हूँ, चलकर तुम खुद ही देख लेना। अरे नहीं यार, तुमने बहुत खिला पिला दिया है, अब मुझे घर निकलने दो, मुझे भी देर हो रही है। ओह, तुम अपना टिफिन तो लेते जाओ, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मैंने टिफिन बनाया है। हाय सुबह। अरे करण भैया, आप, भाभी आप दोनों यहाँ कैसे आए? बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो आपने अपनी शादी पर बुलाया नहीं, पर चलो कम से कम खुशी की बात यह है आप दोनों तो मेरे घर आ गए। चलिए करण भैया, आपको अपनी बहन की याद तो आई? ओह कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी जिद कर रही थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि इन्हें चलो तुम्हारे घर घुमा लाता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है शोभा। हाँ ठीक है, हम कल बात करते हैं।
अरे भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि करण भैया को आप जैसी सुंदर लड़की मिल गई। कहाँ से लाए भैया आप इन्हें? आप तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे। भाभी, आपको पता है कॉलेज में भी ये किसी लड़की से बात नहीं करते थे। मैंने तो बहुत ही मुश्किल से इन्हें अपना भाई बनाया था, जिससे कि मुझे नोट्स वोट्स मिलती रहे। मैं रोज कॉलेज नहीं जा पाती थी ना, इसीलिए मैंने इन्हें अपना भैया बना लिया। वैसे भाभी, मानना पड़ेगा आप बहुत खूबसूरत हो। चलिए भाभी, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कॉफी लोगी या चाय लोगी आप? चलो, ये तो बेहद खुशी की बात है कि आप दोनों मेरे घर आए। आज आपको अपने हाथों का बना हुआ नाश्ता खिलाऊंगी मैं। लो चलो, अब तुम्हारा शक दूर हो गया ना? अभी भी कोई बात शेष है? नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। ये बताओ कि तुमने हमें तो खूब खिलाया पिलाया, कब हमें अपनी खातिरदारी का मौका दे रही हो? कभी हमारे घर भी आओ। अरे भाभी, अब क्या ही बताऊं, आजकल तो बिल्कुल भी समय नहीं है। 2 महीने में ही तो मेरी शादी है, तो उसी सब की तैयारी चल रही है। शादी? अच्छा, ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, अभी वो जो बाहर आप लोगों से मिले थे ना, वही तो है मेरे मंगेतर, मेरे बॉयफ्रेंड। उन्हीं से तो मेरी शादी हो रही है, लव मैरिज है। ओह, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बेहद खुश हूँ। सिर्फ खुश नहीं होना है, आप दोनों को ही तो सब कुछ संभालना है। मैं और कुछ नहीं जानती, आप लोग सारे काम धाम छोड़कर मेरी शादी पर अपना फोकस करोगे। हाँ, मेरे और कोई है नहीं, आप ही दोनों को सब कुछ देखना है। आप ही दोनों तो हो मेरे भैया भाभी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, हम अपना पूरा सहयोग देंगे तुम्हारी शादी में। हाँ, और मैं भी। 1 साल बाद। अरे ये क्या रुक्मणी, इतने सारे लड्डू बूंदी के? क्या बात है भाई, आज तुम्हारा मूड बूंदी के लड्डू मंगवाने का कैसे कर गया, और वो भी इतने सारे? हाँ, हलवाई लगवाकर स्पेशल लड्डू बनवाए हैं, और वो भी ढेर सारे। पूरे गांव में बांटूंगी, पूरे गांव में। हाँ, इसीलिए तो तुझे यहाँ पर बुलाया है, तुझे भी तो खुशखबरी सुनानी थी। अरे भाई, तो मौसी दादी बन गई है। मौसी दादी? ये बहना, करण का बेटा आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे करण का बेटा आ गया, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं दादी बन गई। फिर तो बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए बहन। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, खूब बड़ी सी पार्टी दूंगी, सबको बुलाऊंगी, पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। इस दिन का तो मैंने न जाने कब से इंतजार किया था। अपने करण के बेटी को अपने हाथों में खिलाने का। वैसे बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फंक्शन किया है। कितने सारे लोग आए हुए हैं, कितने सारी भीड़ लगी हुई है। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ पर है? इतना अच्छा फंक्शन किया और खुद कहीं गायब हो गई। गई कहाँ तुम्हारी माँ? वो चंद्रा मौसी यहीं कहीं होंगी, बस आ ही रही होंगी। कंग्रेचुलेशन करण भैया। आपने मुझे बुआ बना दिया। मुझे लगता है समधन जी कुछ ज्यादा ही खुश है, इसीलिए सारी तैयारियों में वो बाहर ही नहीं निकल रही है। रुको जरा, सब लोग यहाँ पर उन्हें पूछ रहे हैं, मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ उन्हें कि कहाँ पर रह गई। जी माँ। अरे भाई, मुझे ढूंढने जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहीं पर हूँ, अपने पोते के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। भगवान ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी मुझे। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जब अपने बच्चे खुश रहते हैं, उनका परिवार सुखी रहता है, तो जिंदगी को कितना सुकून मिलता है, मन को, आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी की जिंदगी में इतनी सारी खुशियाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहन जी, वाकई में मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी बच्ची को इस तरह से खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ बहन, देख लो, तुम्हारी इस खुशी में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है। मेरे ही वजह से आज तुम्हारे घर में ये खुशियाँ आई है। आपकी वजह से? चंद्रा मौसी, आपकी वजह से कैसे आई है? समझा नहीं मैं कुछ। चुप कर, तुझे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि वो मंदिर में मेरे साथ दुआएं करती थी ना, उसकी वजह से। बस ज्यादा मत सोच। ओह अच्छा अच्छा माँ। अच्छा माँ, वो अर्जुन कहाँ रह गया? अरे तेरे अर्जुन की, अरे वो उसका कुछ पता आता रहता है, दोस्तों के साथ ही कहीं घूम रहा होगा, और कहाँ जाएगा तेरा अर्जुन। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। हाँ दोस्तों, तो बताइएगा हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। थोड़ी एक भूलना मत, ये खुशियाँ मेरी वजह से ही आई है तेरे घर में। अरे तो मैं कौन सा इनकार कर रही हूँ, पर देख नहीं रही है